सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के सपने पूरे हों, ऐसा सुंदर ये वर्ष हो। मंगल कामना करते हुए आज हम मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा काव्य के इस गीत के अंश की व्याख्या पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं यशोधरा महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है और जब सिद्धार्थ बिना बताए घर छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए तो यशोधरा को बहुत दुख हुआ। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा काव्य में यशोधरा के चरित्र का अंकन किया है। यह गीत का अंश उसी काव्य का है। तो आइए पढ़ते हैं इस गीत को। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पड़ में हमी भेज देती हैं रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। हुआ नए भी भाग्य अभागा किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये सुंदर सी पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों में कवि ने यशोधरा के मन की व्यथा का और यशोधरा के आदर्श चरित्र का अंकन किया है। तो संदर्भ और प्रसंग आपको एक साथ बताते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य के गीत से यह पद उद्धृत है। इस पद में यशोधरा के आदर्श चरित्र का चित्रण किया गया है। यशोधरा के मन की व्यथा व्यंजित हुई है। तो अब व्याख्या करते हैं। व्याख्या में देखिएगा यशोधरा अपनी सखी से कहती है। सखी वे अर्थात प्रियतम निष्क्रमण कर गए और उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। अगर वो पूछते तो मैं उनके मार्ग की बाधा बनती, मैं उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती। ये दुख है। तो आइए अब व्याख्या करते हैं। यशोधरा अपनी सखी से कहती है, सखी कितना अच्छा होता वे मुझसे कहकर जाते। सखी अगर वो मुझसे कहते तो मैं तो स्वयं ही सुसज्जित करके उन्हें भेजती। कहने का भाव क्या है? छात्र धर्म यानी छत्राणी, हम अपना धर्म निभाना जानती हैं। तो अब हम व्याख्या में कैसे लिखेंगे? यशोधरा कहती है, सखी
कितना अच्छा होता वे मुझसे कहकर जाते। हाँ, हम छत्राणी अवसर आने पर स्वयं ही अपने प्राणों से प्यारे प्रीतम को सुसज्जित करके उन्हें रणभूमि में भेज देती है। समय आने पर हम छत्राणियां क्षण में निर्णय ले लेती हैं और स्वयं सुसज्जित करके अपने प्राणों से प्यारे प्रीतम को रण में भेज देती हैं। मुझे छात्र धर्म निभाना आता है। मैं छत्राणी धर्म का निर्वाह करती यदि वे मुझसे कहकर जाते। वे मुझसे कहते तो सही सखी, हम तो छत्राणी हैं और छत्राणियां अपना धर्म जानती हैं कि समय आने पर वो अपने पति को तिलक लगाकर सुसज्जित करके उन्हें रण क्षेत्र में भेजती हैं। मैं उन्हें स्वयं भेजती। निष्क्रमण वो कर गए, मैं उन्हें स्वयं जाने के लिए भेजती। उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती। मुझे अपना धर्म निभाना आता है। मैं अपना छात्र धर्म निभाना जानती हूँ। सखी वे मुझसे कहकर जाते, पर मेरी सखी वो मुझसे कहकर ही नहीं गए। मेरा ये कहाँ भाग्य, मुझे तो ये सौभाग्य भी नहीं मिला। मेरा ये भाग्य अभागा है कि इसको ये सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ। हमारे प्रीतम ने मुझे इस योग्य नहीं समझा। उन्होंने मुझे जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, मुझे इस योग्य समझा ही नहीं। अब मैं किस पर गर्व करूं? अपने पर, अपने भाग्य पर मैं कैसे गर्व करूं? वो तो बिना पूछे ही चले गए। वो मुझे बताकर नहीं गए। तो अब मैं अपने आप पर कैसे गर्व करूं? उन्होंने मुझे इस योग्य नहीं समझा। जिसने अपनाया था क्या था? उन्होंने मुझे अपनाया था, मुझे इस भवन में लाए थे। हर पग पर साथ देने का वचन हमने एक दूसरे को दिया। उन्होंने मुझे सहर्ष अपनाया था और वो ही हमें स्वयं त्याग कर चले गए। तो अब सखी मैं किस पर गर्व करूं? क्योंकि जिसने मुझे अपनाया था अब वही मुझे छोड़कर चला गया, वही मुझे त्याग कर चले गए। अब तो उनके साथ बिताए हुए क्षण, अब तो स्मृतियां ही मधुर आती हैं। अब तो स्मृतियां ही मधुर आती हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी मुझे वेदना है कि वो मुझसे कहकर नहीं गए। मुझे कहते तो मैं स्वयं उन्हें भेज देती। यशोधरा कहती है, रहे स्मरण ही आते। अब तो सखी मुझे मधुर
मुझसे बिना पूछे चले गए, मुझे बिना बताए चले गए। वो मुझसे कहकर नहीं गए, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कितना अच्छा होता कि वो मुझसे कहकर जाते। स्मृतियां आती हैं और घनी स्मृतियां आती हैं। मुझे अत्यधिक वेदना है कि वो मुझसे कहकर नहीं गए। सखी कितना अच्छा होता कि वो मुझसे कहकर जाते। यह इन पंक्तियों की व्याख्या थी। अब हम व्याख्या के बाद क्या लिखते हैं? विशेष। तो विशेष में हम क्या लिखेंगे? छात्र धर्म। कवि ने भारतीय नारी के छत्राणी के धर्म की बात कही है, आदर्श की बात कही है। छत्राणी नारियां अपने पति को रणभूमि में तिलक लगाकर उन्हें हथियार भेंट कर, तलवार भेंट करती हैं और उन्हें रण में भेजती हैं। तो कवि ने छात्र धर्म के नाते स्पष्ट किया है। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? भारतीय छत्राणी, भारतीय छत्राणी के त्याग और धर्म का उल्लेख कर कवि ने यशोधरा के आदर्श, चरित्र, पतिव्रता नारी के चरित्र और आदर्श चरित्र का अंकन किया है। क्या हम नंबर 1 पे लिखेंगे? भारतीय छत्राणी के त्याग और धर्म का उल्लेख कर कवि ने यशोधरा के आदर्श चरित्र का अंकन किया है। नंबर 2, यशोधरा की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। कितना दर्द है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा की मनोव्यथा लिखेंगे। यशोधरा की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। अब नंबर 3 बिंदु हम क्या लिखेंगे? अलंकार। तो अलंकार में हम क्या लिखेंगे? देखिएगा, अनुप्रास अलंकार नंबर 1 पर है। अनुप्रास अलंकार। दूसरे नंबर पर आएगा काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार कैसे आता है? एक कथन कह दिया जाता है, उसकी सत्यता प्रकट कर दी जाती है, और दूसरा कथन कह दिया उसकी पुष्टि। तो कहते अगर वो मुझसे कहकर जाते तो हम अपना धर्म निभाते, यानी वो कहते तो मैं उन्हें स्वयं भेजती। और फिर है पर्यायोक्त अलंकार। पर्यायोक्त अलंकार। सीधे ना कहकर चमत्कारपूर्ण तरीके से कोई
बात कही जाती है पर्याययुक्त अलंकार होता है। तो पर्याययुक्त अलंकार का प्रयोग हुआ है। और ये क्या है? गीत। तो नंबर 4 बिंदु पे हम क्या लिख देंगे? गीत की गेयता, पदमैत्री, भावों के अनुरूप व्यक्त हुई है, अनुरूप प्रयुक्त हुई है। या सीधा लिख दें, गेयता पदमैत्री भावों के अनुरूप है। तो इस तरीके से ये हमारा जो आज गीत का अंश है उसकी व्याख्या पूर्ण हुई। हमारी समझ में आप सभी को ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। आप सभी को नव वर्ष की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। हर पल आपका शुभ हो, ढेरों खुशियां आपको मिले। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।